मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुकेश शर्मा जी जो मुंबई दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए थे, वो काफी समय से YouTube पर अपने चैनल पर अपने अंदाज में कहानियां सुनाते हैं और उनकी कहानियों से दुनिया को जीवन का सार मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने महाभारत की कुछ अनसुनी अनकही कहानियां पेश की हैं अपने चैनल पर। ये कहानियां बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं, इंस्पिरेशनल होती हैं और बहुत ही एजुकेटिव होती हैं। हम इन कहानियों को अपने परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं, अपने बच्चों को सुना सकते हैं और इनके द्वारा जो संदेश दिया जाता है हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज कहानी सुनने का वक्त किसी के पास नहीं है क्योंकि टीवी ने शब्दों को दृश्यों में बदल दिया है। लोग टीवी देखना पसंद करते हैं। इसलिए आज इस वक्त अगर कोई बंदा इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है, मैं उसके साथ हूं। हमारे ये मुकेश शर्मा जी हैं, कहानी समझते हैं, इसलिए उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि वो अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुनाएं। प्रणाम और स्वागत है आप सभी का कहानियों के अनोखा अंदाज मंच पर। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपके सम्मुख महाभारत की वो कहानियां ला रहा हूं जो अधिकतर अनसुनी हैं और अनकही हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कौरवों से जुए में हारने के पश्चात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। लेकिन बहुत कम लोग महाभारत की इस घटना से परिचित हैं कि अकेले अर्जुन को 12 साल का वनवास मिला था क्योंकि उन्होंने पांडव भाइयों के बीच के आपसी समझौते को तोड़ा था। तो आइए सुनते हैं अर्जुन के 12 साल के वनवास के पीछे की पूरी कहानी। पांडवों ने खांडव वन या खांडव प्रस्थ को जलाने के बाद अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। चूंकि इंद्र उस वन के रक्षक देवता थे, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। एक बार नारद मुनि इंद्रप्रस्थ आए। उन्होंने पांडवों से कहा, द्रौपदी आप सभी की पत्नी है, आप उसके साथ कैसे समय बिताने वाले हैं, इसके लिए कुछ इंतजाम कर लें। इस तरह आप सभी के बीच द्रौपदी को लेकर कोई कलह नहीं होगा। फिर नारद मुनि ने पांडवों को शुंड और उपशुंड नाम के 2 असुर भाइयों के बारे में बताया। उन्हें दरअसल भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि जब तक वे खुद को नहीं मारेंगे कोई भी उनका वध नहीं कर पाएगा। तब देवताओं ने दोनों भाइयों को एक दूसरे से लड़ने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को भेजा। उसे प्राप्त करने के लिए अंत में वे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने तिलोत्तमा की खूबसूरती को देखा। तिलोत्तमा की खातिर दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। नारद मुनि से कहानी सुनने के बाद पांडवों ने आपस में परामर्श करके ये नियम बनाया। वो ये था कि प्रत्येक पांडव द्रौपदी के साथ 1 साल तक अकेले जीवन बिताएंगे और उस 1 वर्ष की अवधि में उनमें से कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता और जिसने भी इस नियम का उल्लंघन किया तो उसे 12 वर्ष तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इस तरह द्रौपदी के कारण पांडवों के बीच कोई विवाद नहीं होगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण के मवेशियों को जबरदस्ती और धोखे से उठाकर ले जा रहे थे। ब्राह्मण ने रो रोकर पांडवों से मदद करने की गुहार लगाई। अर्जुन ने जब ये देखा तो उन्होंने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एक बाधा थी जो उन्हें मदद करने से रोक रही थी। जिस कक्ष में अर्जुन ने अपने धनुष बाण रखे थे उसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी विराजमान थे। उनके नियम के अनुसार अर्जुन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के उस गरीब ब्राह्मण की मदद भी तो नहीं कर सकते थे। फिर अर्जुन ने सोचा इस समय उस ब्राह्मण को उनकी जरूरत है और उसकी मदद करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और फिर अर्जुन मन में सोचने लगे, कक्ष में प्रवेश करके मुझे वन में 12 वर्ष का निर्वासन का दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन मुझे हर चीज को नजरअंदाज करना चाहिए। किए गए पुण्य कार्य को शरीर के नश्वर होने के बाद भी लोग याद रखते हैं। ब्राह्मण की मदद करना मेरा धर्म है, अतः मुझे कक्ष में प्रवेश करके नियम की अवहेलना करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सोचकर अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी एक साथ थे। उन्होंने युधिष्ठिर से बात की और अपना धनुष गांडीव लेकर बाहर आए और वादे के अनुसार अर्जुन ने उस ब्राह्मण के मवेशियों को उन लुटेरों से वापस दिलाने में मदद की। उसके बाद अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए जहां सभी ने उन्हें बधाई दी। वो युधिष्ठिर के पास पहुंचे और वनवास जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे भ्राताश्री, मैंने आपको और द्रौपदी को कक्ष में एक साथ बैठे हुए देखा और इस तरह मैंने हम सब के द्वारा स्थापित किए गए नियम का उल्लंघन किया है। अतः मुझे 12 वर्ष के लिए वन में जाना होगा। मुझे आशीर्वाद दें। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि उन्हें वनवास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका इरादा नेक था और कक्ष में प्रवेश करने का कारण भी वैध था। युधिष्ठिर ने आगे कहा कि मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं है। छोटा भाई बिना किसी दोष के उस कक्ष में प्रवेश कर सकता है जहां बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ बैठा हो।
मगर जिस कक्ष में छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है, उस कमरे में प्रवेश करके केवल और केवल बड़ा भाई ही शालीनता के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। लेकिन अर्जुन अपना वादा निभाने और सच्चाई को कायम रखने के लिए अपने फैसले पर अटल थे। राजा युधिष्ठिर से अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करके वे 12 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। कहानी खत्म। क्या सीखा हमने महाभारत की इस कथा से? यही कि सच्चाई, नियम, कानून अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन नियम बनाकर हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते या फिर सच बोलने से अगर हम किसी की जान जाती है उसे नहीं बचा सकते तो वो किस काम का? एक बार एक कसाई एक गाय के पीछे उससे मारने के लिए दौड़ रहा था। तभी गाय एक गली में घुसी और गायब हो गई। कसाई जब वहां आया तो उसे गाय नहीं दिखाई दी, मगर वहां एक साधु महात्मा खड़े थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था। उन्हें मालूम था कि गाय किधर गई थी। जब उन्होंने उसके पीछे हाथ में चाकू लिए कसाई को आते देखा तो वो समझ गए थे कि वो गाय को मारना चाहता है। कसाई ने महात्मा से जब पूछा कि गाय किधर गई है तो उन्होंने पहली बार अपने जीवन में झूठ बोला और कसाई को दूसरी तरफ भेजकर गाय की जान बचा दी। शायद ऐसा ही कुछ अर्जुन ने भी किया और अपने द्वारा बनाए गए नियम तोड़कर उस ब्राह्मण देवता की मदद की। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई अनमोल और अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।